पूर्वांचल की फिजा इन दिनों सिर्फ चुनावी समीकरणों से नहीं बल्कि धर्म, सत्ता और सवालों की टकराहट से भी गरमाई हुई है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्हें समर्थक प्यार से बाबा कहते हैं, सनातन पांडे अचानक सुर्खियों के केंद्र में आ गए। मौका था लखनऊ में हुई सपा सांसदों की अहम बैठक का, लेकिन चर्चा का रुख का पंचायत और विधानसभा चुनाव से हट करके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर आ गया, किसी को पता नहीं चला। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 2027 से पहले संगठन को मजबूत करने, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। बलिया सांसद सनातन पांडे भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद जब मीडिया ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के चल रहे विवाद पर सवाल किया तो सनातन पांडे ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी हलचलों में हलचल मचा दी। उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर बोलते हुए कहा, कोई कैसे साबित करेगा कि कौन किसका पिता है? इसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन सत्ताधारियों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले की जड़ रविवार यानी मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई है। आरोप है कि पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों को संगम स्नान से रोका, उनके साथ मारपीट की। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे का नोटिस देकर सवाल किया कि वे खुद को शंकराचार्य किस आधार पर कह रहे हैं। इसके बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संकल्प पर बैठ गए। उनका कहना है कि वे ना तो अनशन पर हैं और ना कि धरने पर, उन्होंने सिर्फ टेक लिया है। उनका ये संकल्प गंगा यमुना के सामने है, किसी सरकार या सत्ता के सामने नहीं है। वे तब तक संगम क्षेत्र से बाहर रहेंगे जब तक उन्हें सम्मानजनक स्नान का अवसर नहीं मिलेगा। ये मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा दोस्तों। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। सपा सांसद सनातन पांडे का बयान इसी राजनीतिक समर्थन की सबसे मुखर आवाज बनकर उभरा है। पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर ये साफ हो गया कि यहाँ पर आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग धाराओं में नहीं बहती हैं भैया, बल्कि संगम पर मिलकर नई बहस छेड़ती हैं। बलिया से उठा ये बयान अब लखनऊ से आगे दिल्ली तक गूंज सकता है। सवाल सिर्फ शंकराचार्य के सम्मान का नहीं है, बल्कि उस सियासी दिशा का है जहां धर्म, लोकतंत्र और सत्ता आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितनी दूर तक जाएगा, इसकी पटकथा अभी लिखनी बाकी है। दोस्तों, इस मुद्दे की हर एक अपडेट जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।